अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रमज़ान सारे गुज़र चुके हैं और आजकल जो तैयारी है वो ईद की चल रही है। जैसे कि आज 29वां रोज़ा है और सब लोग आज तकरीबन कह रहे हैं कि चांद रात ही है और उसकी तैयारी भी ईद की साथ साथ चल रही है। तो मैं भी आज अपनी जो तैयारी है ईद की वही करने लगी हूँ। साथ मैंने सोचा कि पहले उठ के मैं अपनी जो खीर वगैरह है, फिरनी है, उसको रेडी कर लूँ। उसके बाद मैं अपनी इफ्तार की तरफ आऊँगी, क्योंकि आज मेरा कोई इरादा नहीं था इफ्तार के कुछ स्पेशल बनाने का। और बच्चे कह रहे थे कि आज लास्ट रोज़ा हो जाएगा तो हमें कुछ स्पेशल खिला दें, जबकि मुझे लग रहा था कि जैसे नहीं होगा। इस बार पता नहीं सब ही यही सोची जा रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि इस बार 29 रोज़े ही होंगे और अल्लाह की तरफ से वाकई ही इस बार 29 ही रोज़े हुए हैं। बहरहाल मैं तो यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी खीर की और फिरने की, जो कि मैंने पैकेट वाली बनानी थी, इसलिए वो ज़रा जल्दी बन गई थी। क्योंकि आज 29वां रोज़ा था तो मैं सोची थी मैं अपनी जो ईद की तैयारी है पहले ही कर लूँ, चाहे आज रोज़ा हो या कल हो, ना हो तो ईद हो जाए तो मेरी अपनी जो तैयारी है वो पूरी ही हो जाए। और छोटे मोटे काम थे, साथ कुछ कपड़े धोने थे, कमरे की जो चीज़ें वगैरह हैं वो सेट करनी थी, कपड़े सुखाए जो सूखे हुए थे उनको पैक करके रखना था उनकी जगह पे। तो इसमें मेरा जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है चला गया था और संडे भी था तो सब ही घर पे थे, तो इसीलिए फिर मुझे अपना जो काम है कोशिश मैं यही कर रही थी कि जल्दी कर लूँ। संडे को सब लोग लेट उठते हैं तो इसलिए फिर ना जो टाइम है कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। मेरा तो इरादा कुछ भी नहीं था बनाने का। हमने आज आलू मटर वाले चावल बनाने थे, साथ में दही भल्ले बना लेने थे, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमें लोडेड फ्राइज़ बना दें। तो मेरा कोई इरादा नहीं था बनाने का, तो इसीलिए फिर बच्चों ने अपने दादों के साथ मिलकर अपनी फ्राइज़ को रेडी किया, चिकन को रेडी किया। तो बस मैंने ऊपर जो चीज़ है उसको स्प्रेड किया था, बाकी उन्होंने खुद ही अपनी जो रेसिपी है उसको सेटअप कर लिया था। मैं बस यहाँ पे चीज़ को स्प्रेड करने आई थी और ये करके मैं दम पे रख के बाकी दोबारा फिर से अपने कामों की तरफ चली गई थी। और मेरी भाभी और बच्चे वगैरह जो हैं वो ही किचन में लगे हुए थे। इफ़्तार का टाइम हो गया था और हम लोग फिर इफ़्तार करके फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। मैं जो थी जाके लेट गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ केक लेने, क्योंकि हमने ईदी देने जाना था आज, तो इसीलिए फिर हमारा इरादा था कि हम आज ही दे आएँ, चाहे ईद हो या ना हो। तो बहरहाल मैं अभी आराम ही कर रही थी तो मुझे चांद रात मुबारक के जो मैसेज हैं वो आने शुरू हो गए थे। तो फिर मुझे पता चला कि चाँद भी निकल आया है और कल लाज़मी ईद होगी। ईद की खबर मिलने की देर थी कि मैं भी फटाफट से उठ गई और अपनी सुस्ती को मैंने साइड पे किया और अपनी जो सफाइयाँ हैं उसको मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि जल्दी से बस ये मेरी पहली चीज़ होती है कि चांद रात को सबसे पहले घर की सफाई हो जाए, ताकि आप रिलैक्स होके अपनी मेहंदी लगा लो और बच्चों को जो रेडी करना है वो कर लो। क्योंकि बच्चों ने, आजकल के बच्चों ने स्पेशली बाल स्ट्रेट करने होते हैं, मेहंदी लगानी होती है, तो इस चीज़ में बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि हम चांद रात को मतलब कर लें, हमें ईद के दिन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने अपने जो काम है उनको निपटा लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे ईदी देने, और वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो हमें से पता चल रहा था कि आज चांद रात है, क्योंकि वहाँ पे तो चांद की जो ईद की तैयारी है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी थी। और हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद वहाँ पे मेहंदी का जो सेशन है वो चल रहा था, उसको हमने थोड़ा सा देखा और कुछ अपने आइडियाज़ देखे कि हमने किस तरह की मेहंदी लगानी है। फिर हम लोग चले गए थे अगले घर पे, क्योंकि हमें 2 घरों में आज ही जाना था ईद देने। और अब तो फाइनल था कि आज ही लास्ट रोज़ा है, चांद रात है और कल ईद हो जानी है। चांद रात को तो मस्ट है ना कि आप जहाँ भी चले जाओ वहाँ पे अपनी अपनी जो घर की सफाई है वो हो रही होती है। सबकी कोशिश यही होती है लेडीज़ की कि वो रात को ही सफाई जो घर की है वो करके सोएं, ताकि सुबह उन्हें उठना जल्दी ना पड़े। बस ये है कि वो आराम से उठें, नमाज़ पढ़ें और अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उन सब से ईद मिलें और ईद को अच्छे से एंजॉय करें। तो बस फिर यही है कि हम लोग भी अब दूसरे घर से थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आ गए थे अपने घर। और घर आके हमें फिर अपनी भी मेहंदी लगानी थी, बच्चों ने भी मेहंदी लगवानी थी।
बच्चों को तो मैंने लगा देनी थी और मैंने अपनी आगे लगवाने जाना था, तो जहाँ मैंने जाना था वहाँ पे भी सफाइयों का ही सेशन चल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो सफाई सुथराई है उसको थोड़ा सा साइड पे किया और हमें थोड़ा सा टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो राइट हैंड पे है उस पर मैंने मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि उस पर लगाना मुश्किल होता है। तो उन्हें मैंने कहा था कि वो मेरे इस हाथ पे लगा दें, क्योंकि उन्हें अपने भी काम थे। तो फिर मैंने बस अपने हाथ पे लगवाई थी, पर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने भी इनसे ही मेहंदी लगवानी है, और इस वजह से फिर उन्होंने बच्चों को भी लगा दी थी। तो बहरहाल फिर हमारी जो तैयारी है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई थी और हमें अपनी तैयारी करते करते सुबह के 3 बज गए थे। और ये हर घर का मामला है, चाँद रात में आप बहुत ही बिज़ी हो जाते हो। मेहंदी लगाते लगाते, स्पेशली बच्चियों को मेहंदी लगाते लगाते टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। अपनी मेहंदी लगवाने के बाद फिर मैंने घर आके बच्चों को एक-एक हाथ पे मेहंदी लगवाई, एक-एक हाथ पे उनसे लगा ली थी इन्होंने। तो फिर मैंने एक हाथ पे अपने लगाई और अपने कपड़े रेडी किए जो बच्चों ने सुबह पहनने थे और मैंने जो पहनने थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, इसीलिए बच्चे अपनी मेहंदी लगवा के चले गए थे ऊपर सोने के लिए और मैं यहाँ पे अपने काम ख़त्म कर रही थी। ख़त्म करते-करते भी हमें सुबह के तकरीबन 4 बज गए थे। और इस तरह जो चाँद रात है सबकी ऐसे ही मसरूफ़ियत भरी की गुज़रती है। आपकी चाँद रात कैसी गुज़री है आप भी लाज़मी शेयर कीजिए। कल का दिन है ईद का डे 1 और ये रहेगा हमारा मसरूफ़ियत भरा, क्योंकि दोपहर का खाना हमें कहीं जाके खाना है। तो वहाँ का तो व्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी। नेक्स्ट सेकंड डे और थर्ड डे मैं लाज़मी आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।